हेलो एवरीवन। तो आज भी आप लोग आ गए हैं SC/ST एक्ट पढ़ने। कल हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में हमने डेफिनेशंस देखी। और आज सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 3 जो कि चैप्टर 2 का है, वो शुरू करेंगे हम। आसान है, बस बड़ा है, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं। इसका साइज देख के जी तक जाता है, बट हो जाएगा आराम से। तो चैप्टर 2 क्या कहता है हमारा? कौन सा कलर लूँ? चलिए, ऑरेंज। ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज़, ठीक है। तो इसमें पहले एट्रोसिटीज़ डिफाइन की गई हैं, और उन एट्रोसिटीज़ का क्या पनिशमेंट है, उन एट्रोसिटीज़ की, वो बाद में बताया गया, ठीक है। तो बड़ा है, कई सारी एट्रोसिटीज़ हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें बताई गई हैं जो कि हम पूरी देखेंगे। और उसके बाद ये देख के फिर हम देखेंगे पनिशमेंट क्या है। फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये सारे सेक्शंस भी हम लोग आज कर लेंगे। तो आज हमारा SC/ST एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आइए, तो पनिशमेंट ऑफ फॉर ऑफेंसेस एट्रोसिटीज, ठीक है। तो एट्रोसिटीज है क्या, पहले तो ये कहा है। तो पहले पढ़ते हैं, हु एवर नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड और शेड्यूल ट्राइब, मतलब कि नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ SC और ST, यानी कि नॉन SC, नॉन SC, नॉन ST, ठीक है, नॉन ST, इन्हीं दो लोगों पे ये एट्रोसिटीज जो हैं ये काम करेंगी। बजरंग जी सामने बैठे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, तो थोड़ी हंसी आ जाती है बजरंग जी के मोटिवेशन से। आइए आगे चलते हैं। हम्म तो पहले हम देखते हैं एट्रोसिटीज क्या क्या हैं। ऑलराइट, पहला ए, पुट एनी इनएडिबल और ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो खाई ना जा सके, जो कि खाने योग्य ना हो, ठीक है, या जो कि विषाक्त हो, ठीक है। सब्सटेंस इनटू द माउथ ऑफ अ मेंबर ऑफ अ SC और ST ट्राइब और फोर्सेस सच मेंबर टू ड्रिंक और ईट सच इनएडिबल और ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि खाने योग्य नहीं है, जो कि विषाक्त है, वो आप किसी SC/ST ट्राइब के SC/ST कम्युनिटी के मेंबर के मुंह में ज़बरदस्ती, फोर्सफुली, है ना, कहाँ गया फोर्स, ये, ठीक है, फोर्सफुली, आप फोर्सफुली उसको ऐसी चीज खिलाते हैं या फोर्सफुली कोई ऐसी चीज उसको पिलाते हैं, तो ये एक एट्रोसिटी है। ऑल राइट। बी, डम्प्स एक्सक्रीटा, सीवेज, कारकेसेस और एनी अदर ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस है, यानी कि आप उसके घर के बाहर एक्सक्रीटा रख दें, सीवर की गंदगी उठा के फेंक दें, है ना। कारकेसेस मतलब कि मरे हुए जानवर, ठीक है, मरे हुए जानवर उसके घर के सामने फेंक दें, इन प्रेमिसेस, ठीक है, उसके घर के सामने आप फेंक दें, क्यों? ताकि कि उसको तकलीफ हो, ठीक है। ऐसी कोई भी जगह जो कि जहाँ पे कोई SC/ST कम्युनिटी का मेंबर रहता है, वहाँ पे आप डाल दें, उसके घर के सामने डाल दें, तो ये भी एक एट्रोसिटी है। थर्ड क्या है, विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी, इंसल्ट और अनोयंस टू एनी मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, डंप एक्सक्रीटा, वेस्ट मैटर, कारकासेज और एनी अदर ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंसेस इन हिज नेबरहुड। इसमें क्या कह रहा था कि उसके प्रेमाइस के एंट्रेंस पे या उसके प्रेमाइस के अंदर, ठीक है, आपने डाल दिया ऑब्नॉक्सियस चीज़ें, ठीक है, एक्सक्रीटा डाल दिया, कारकाश डाल दिया, या कोई भी वेस्ट वेस्ट मटेरियल आपने डाल दिया। और सी में क्या कह रहा है कि उसके नेबरहुड में, उसकी कॉलोनी में, उसके मोहल्ले में आपने ऐसी चीज़ें डाल दी, तो ये भी एक एट्रोसिटी है, ठीक है। आप उसको जूते की माला पहना दिए, ठीक है, आप नेकेड परेड करा दिए, सेमी नेकेड परेड करा दिए, ये भी एक एट्रोसिटी है। ऑलराइट, जो चीज़ें होती रहती हैं, सुनने में आती है, कम हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं, लेकिन तब भी कहीं कहीं कभी कभार ऐसी चीज़ें सुनने में आती हैं, और इन चीज़ों को हमारे समाज से पूरा जब तक ख़त्म ना हो जाए, तब तक ये एक्ट वैलिड है, तब तक ये इस एक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। ई क्या है, forcibly commits on a member of scheduled caste or scheduled tribe any act such as removing clothes from person, forcibly
टॉन्चरिंग ऑफ हेड, टॉन्चरिंग ऑफ हेड क्या होता है, आपने उसका सर मुड़ा दिया, ठीक है। हमने सुना है कई मूवीज में हम लोगों ने देखा नहीं है कि इसका सर वो सर बाल छील देते हैं सर के, ठीक है। रिमूविंग मुस्टैचेज, ठीक है, कि भाई तुम मूछ कैसे रख सकते हो, तुम इस कम्युनिटी के हो, तुम मूछ नहीं रख सकते, तो उसकी जबरदस्ती मूछ हटा दी गई, ठीक है। पेंटिंग फेसेस, मुंह पे कालिक पे पोत दी या कुछ और कर दिया, बॉडी पे पोत दिया, ठीक है। और एनी सिमिलर सिमिलर एक्ट विच इज डेरोगेटरी टू ह्यूमन डिग्निटी, ऐसे एक्ट से क्या होता है, ह्यूमन डिग्निटी जो है वो क्षतिग्रस्त होती है। तो इस वजह से ये भी एक एट्रॉसिटी है, ये ऐसा आप करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। कितनी सज़ा मिलेगी वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद एफ क्या है, wrongfully occupies or cultivates any land owned by or in possession of, owned or in possession of or allocated to or notified by any competent authority to be allocated to a member of SC ST, ठीक है। अगर आपने ऐसा कोई भी लैंड जबरदस्ती या धोखे से, जिसको वो कोई एस सी एस टी कम्युनिटी का मेंबर जो है वो उस पर वो उसको ऑक्यूपाई किया है, वो या वो उस पर खेती करता है, उसको आपने जबरदस्ती फोर्सफुली छीन लिया, ठीक है, तो भी आपने उस पर अट्रॉसिटी की, आपको सज़ा मिलेगी 6 महीने से 7 साल तक की। ये नीचे है, हम पढ़ेंगे। ऑल राइट, रॉन्गफुली डिस्पोजेज अ मेंबर ऑफ SC ST फ्रॉम हिज लैंड और प्रेमाइज और इंटरफियर विद द एंजॉयमेंट ऑफ हिज राइट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट राइट। फॉरेस्ट राइट कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, कल हम लोगों ने पढ़ा, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। ओवर एनी लैंड और प्रेमाइज और वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज और डिस्ट्रॉयज द क्रॉप्स और टेक्स अवे द प्रोड्यूस देयर ऑफ, यानी कि भाई उसने अपने खेत पे काम किया, मेहनत से उसने फसल उगाई और आपने उससे ज़बरदस्ती छीन ली, ठीक है, या आपने उसको आग लगा दी उसके खेत में, तो ये भी एक एट्रॉसिटी है। ऑलराइट, एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी पढ़ते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज एफ एंड दिस क्लॉज एफ एंड दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन wrongfully includes against the will of against the person's will, without the person's consent, with the person's consent where such consent has been obtained by putting the person or any other person in whom the person is interested in fear of death or of hurt। आप उसको मार पीट के या उसको ये डर दिखा के कि भैया ये हमारे लिए जो है ये लैंड खाली कर दो, ठीक है, या ये जो तुम्हारी खेती से अनाज हुआ ये हम ले जा रहे हैं, आपने अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तुम्हें मारेंगे या तुम्हारे किसी लव्ड वंस को मारेंगे। फैब्रिकेटिंग रिकॉर्ड ऑफ सच लैंड, आपने झूठा अंगूठा लगवा लिया, आपने उससे 1 बीघा खेत है उसके पास, आपने उससे कहा कि यार मुझे आधा बीघा बेच दो और आपने उससे झूठ बोल के पूरा लिखवा लिया, तो फिर आप पे SC ST एक्ट लगेगा। ऑलराइट, एच क्या है, मेक्स अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और अ शेड्यूल ट्राइब टू डू बेगार। बेगार की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी है। ऑलराइट, बेगार और अदर फॉर्म्स ऑफ पोस्ट और बॉन्डेड लेबर अदर देन एनी कंपल्सरी सर्विसेज फॉर पब्लिक पर्पस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई भी लेबर, कोई भी आप बॉन्डेड लेबर या कोई भी उससे बेगार करा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट से इम्पोज नहीं है, फॉर द कंपल्सरी सर्विसेज फॉर पब्लिक पर्पजेज, मतलब कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम नहीं कहा है जो कि पब्लिक एट लार्ज के लिए है ना, गवर्नमेंट ने इसको इम्पोज किया है कि भाई आप करिए, कंपल्सरी सर्विस है, ये सभी को करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप उससे कोई बेगार नहीं करवा सकते, अगर आप उससे बेगार कराते हैं ज़बरदस्ती तो आपने एक एट्रॉसिटी की है। याद रखिए कि वो जिस पे ये ऑफेंस हो रहा है वो SC ST कम्युनिटी का होना चाहिए और जो कर रहा है वो नॉन SC ST होना चाहिए। अगर SC ST के खिलाफ करता है तो उस पर IPC की धाराएं लग सकती हैं, बट उस पर इस एक्ट की धारा नहीं लगेगी। ऑलराइट, ऊपर कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे आप लोगों को। I compels a member of SC ST tribe to dispose or carry human or animal carcasses or to dig grave। आप जबरदस्ती उससे
आप उसको वो कर रहे हैं कि भाई ऐसा है कि ग्रेव डिग कर दो, है ना, कब्र खोदो, खोदना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे कैसे नहीं खोदोगे, जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं आप उसको, है ना। जे क्या है, मेक्स अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू डू अ मैनुअल to do manual scavenge or employ a permit to employ uh, परमिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच मेंबर फॉर सच पर्पज, यानी कि जो सीवेज साफ करने वगैरह का वो होता है, तुम इस कास्ट के आते हो, ये तुम्हारा काम है, तुम्ही को ये काम करना पड़ेगा, या हमने कोई ऐसा निकाल दिया कि इस पर्टिकुलर कास्ट के का ही आदमी जो है वो ये कर सकता है। ऐसा इंडिया में तो अब नहीं होता है, थैंक गॉड, बट पाकिस्तान का अगर आप लोगों ने कभी न्यूज़ वगैरह में सुना हो तो पाकिस्तान में ये जो सफाई के काम होते हैं उसके लिए स्पेशली निकलता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की इस जाति के ही लोग भरेंगे, मतलब हिंदुओं की ही इस जाति नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही भरे कर सकते हैं ये काम, है ना। तो ये है, और देश में काफ़ी पहले ऐसा होता था, बट अब इंडिया में नहीं होता है। पाकिस्तान में अगर आप लोग एग्जांपल देखना चाहें तो पाकिस्तान में अभी भी होता है। खैर, पाकिस्तान से हम लोगों को क्या ही मतलब, आज अब तालिबान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है, अब देखते हैं पाकिस्तान और थोड़ा छोटा होता है या नहीं। ऑल राइट, ये परफॉर्म्स और प्रमोट dedicating a scheduled caste or scheduled tribe woman to a deity, idol, object of worship, temple or other religious institutions as a devdasi or any other similar practices और परमिट्स aforementioned acts, यानी कि कोई SC ST कम्युनिटी की मेंबर है, ठीक है, उसको आपने क्या किया कि उसको आपने देवी का दर्जा वो कर दिया कि भाई आपको देवदासी बना दिया, किसी मंदिर में वो कर दिया, मंदिर में देवदासियों को पहले दे दिया जाता था, ठीक है। जो ये जब शुरू हुआ था तो बड़ी अच्छी प्रथा थी, जो महिलाएं मान लीजिए जिनका जो कुछ कर नहीं सकती थी, अपाहिज होती थी या किसी प्रकार से अक्षम होती थी और उनका रख रखाव या उनका देखभाल नहीं हो सकता था, उनको पहले मंदिरों में एज अ देवदासी वो किया जाता था। जिनका विवाह नहीं हो सकता था उनको मान लिया जाता था कि ये ईश्वर से इनका विवाह हो गया है ना। तो वो बच्चों को वहाँ धर्म की बातें सिखाती थी, संगीत सिखाती थी। ये काफ़ी पुरानी बातें हैं, बट जब ये मुगल आक्रांता आए और ऐसी चीज़ें हुई तो ये चीज़ें थोड़ी बिगड़ी और फिर देवदासी का जो स्वरूप है वो बिगड़ गया। तो बाद में जो चीज़ अच्छी शुरू हुई थी वो गड़बड़ हो गई। तो जो चीज़ें गड़बड़ हो जाए या तो हम उसको वापस सुधारें, अगर नहीं सुधार सकते तो उस चीज़ को बंद कर दें, ठीक है। तो इसीलिए ये जो देवदासी प्रथा है ये बंद हो गई, जो कि बहुत अच्छी बात है, हम अपनी गलतियों से सीखते ही आए हैं पहले भी। तो ये देवदासी प्रथा बंद हो गई, बट अगर जब ये एक्ट लगा तब ऐसा होता था, अभी भी कहीं कहीं ऐसा सुनने को कभी कभी आता है, बट जल्दी नहीं आता। तो अगर आप किसी SC ST कम्युनिटी की महिला को ऐसा करते हैं कि देवदासी बनाते हैं तो भी आपने उस पर एक एट्रॉसिटी की है। ऑल राइट, एल क्या कहता है, फोर्सेज और इंटिमिडेट्स और प्रिवेंट्स अ मेंबर ऑफ SC ST ट्राइब, क्या करना है अब आगे पढ़ते हैं, नॉट टू वोट और टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, ठीक है, नॉट टू वोट और टू वोट वोट फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट और टू वोट इन अ मैनर अदर देन प्रोवाइडेड बाय लॉ, यानी कि आप एक तो वोट नहीं दे सकती, इस ये कैंडिडेट है, आपको मान लीजिए कि कोई एक्स कैंडिडेट है, आपको इस एक्स कैंडिडेट को वोट देने का मन है, बट आप नहीं दे सकते क्योंकि आप SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या आपको वाई को ही वोट देना पड़ेगा, आप SC ST से बिलोंग करते हैं, आपको वाई को ही वोट देना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड में पानी पी लूँ। ऑल राइट, सॉरी, प्यास लग गई थी और मैं बोल नहीं पा रहा था, ठीक है, आइए आगे चलते हैं।
समझ रहे हैं कि आप वोट नहीं कर सकते, आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को जिसको आप चाहते हैं उसको आप वोट नहीं कर सकते हैं, या आपको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ही वोट करना पड़ेगा। आप ऐसी अगर बाध्यता लगाते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो SC ST कम्युनिटी का है, तो आपने SC ST एक्ट के तहत अपराध किया है। ठीक है। बी क्या है? नॉट टू फाइल अ नॉमिनेशन एज अ कैंडिडेट और टू विड्रॉ सच नॉमिनेशन। आप SC ST हैं, आप भाई साहब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है। या अगर आपने भर दिया है तो आप नॉमिनेशन अपना वापस लीजिए। ठीक है। सी क्या है? सी है नॉट टू प्रपोज और सेकंड द नॉमिनेशन। कोई भी जब नॉमिनेशन करता है कोई भी इलेक्शन में, तो उसका एक प्रपोजर होता है, एक सेकेंडर होता है उस नॉमिनेशन का। आप वो भी नहीं कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का, या किसी का नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप पे बाध्यता लगा दी गई है किसी पर्सन के द्वारा, तो उसने एक ऑफेंस इस एक्ट के तहत कमिट किया है। ऑल राइट। forces or intimidates or obstructs a member of SC ST who is a member or a chairperson or a holder of any other office of a panchayat under part 9 of the constitution or a municipal under part 9A of द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज एंड फंक्शंस। कोई SC ST समुदाय का मेंबर है, वो पंचायत या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वो चेयरपर्सन है या मेंबर है, और आप उसे अपना काम ठीक से नहीं करने दे रहे हो। ऑलराइट, तो आपने एक एट्रॉसिटी की है। एंड क्या है? आफ्टर द पोल कॉज हर्ट और ग्रीवियस हर्ट और असॉल्ट और इम्पोज और थ्रेटन to impose social or economic boycott upon a member of SC ST or prevent from availing benefits of any public service which is due to him। यानी कि आप पोल्स हो गए, ठीक है, चुनाव हो गए, आप ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हो उसको, आप उसको कोई भी बेनिफिट जो कि पब्लिक बेनिफिट है वो लेने के से उसको रोक रहे हो, क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर वे में वोट किया, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट किया, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट जिसको आपने कहा था उसको वोट नहीं किया, तो आपने एक एट्रॉसिटी की है। ऑल राइट, वो क्या कहता है? commits any offense under this act against a member of SC ST for having voted or not having voted for a particular candidate or for having voted in a manner provided by law। यानी कि सेम बात, अगर आपने किसी कैंडिडेट के लिए वोट किया है या जिस तरह से उसको कहा गया वोट करने का उस तरह से उसने वोट नहीं किया, जैसे लॉ कहता है वैसे वोट कर दिया, तो आपने एक एट्रॉसिटी की है। ठीक है। कोई भी आपने अगर ऑफेंस क्रिएट किया इस वजह से। ठीक है। पी क्या है? इंस्टीट्यूट फॉल्स मैलिशियस वैक्सेशियस सूट्स और क्रिमिनल और अदर लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ। यानी कि आप फॉल्स केस कर दिए, कोई झूठा केस आपने उस पर कर दिया, सिविल सूट कर दिया आपने या क्रिमिनल केस कर दिया, तो आपने एक ऑफेंस किया है। ऑलराइट, क्यों क्या कहता है? gives any false or previous information to any public servant or and thereby causes such public servant to use his lawful power to the injury or annoyance of a member। यानी कि आपने गए और झूठी गवाही दे आए, ठीक है, या झूठी इंफॉर्मेशन दे दी कि वो SC ST कम्युनिटी का मेंबर एक है, मान लीजिए अगेन हम एक्स ही मानते हैं, ठीक है, एक्स है, उसने जाके बजरंग जी को 2 झापड़ मार दिया, झूठ, ठीक है, तो आपने एक एट्रॉसिटी कर दी है। ऑलराइट, आर क्या कहता है? इंटेंशनली इंसल्ट्स और इंटिमिडेट्स विद इंटेंट टू ह्यूमिलिएट अ मेंबर ऑफ। यानी कि आप इंटेंशनली इंसल्ट कर रहे हैं, इंटिमिडेट कर रहे हैं किसी SC ST कम्युनिटी के मेंबर को, क्यों? पब्लिक व्यू में, क्यों? ताकि आप उसको ह्यूमिलिएट कर सकें। ठीक है, तो आपने एक एट्रॉसिटी की है। एस क्या कहता है? abuses any member of scheduled caste or scheduled tribe by caste name in any place of public view। ठीक है, पब्लिक व्यू का कोई प्लेस है, उस पे आपने किसी SC ST समुदाय के मेंबर को गाली दी। ऐसा एक केस आया था। केस क्या था कि उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ एक ब्रह्मदेव का पेड़ है, वहाँ पे खड़े होके मुझे इन्होंने गालियाँ दी, जाति सूचक शब्द बोला, कास्ट नेम, ठीक है, जाति सूचक शब्द बोला।
अब पूरा मुद्दा यही था कि क्योंकि जो डिफेंडेंट है वो कह रहे हैं कि नहीं, ब्रह्मदेव के पेड़ के सामने कोई बात नहीं हुई। बात जो हुई सारी की सारी वो इनके घर के अंदर हुई, और उसने तो ये वो मुकरा कि मैंने कास्ट नेम लिया है, बट जो मुद्दा ये आया कि उसने ब्रह्मदेव के मंदिर के ब्रह्मदेव के पेड़ पे बोला या घर के अंदर बोला, और बाद में साबित हुआ कि उसने घर के अंदर बोला, ब्रह्मदेव के पेड़ पे बोला होता तो उस पे ये एक्ट लग जाता और उसको सजा होती। ठीक है, अच्छा केस था, मजा आया था ये केस लड़ने में हम लोगों को। destroys, damages or defiles any object generally known to be hold sacred or in high esteem by member of SC/ST, यानी कि कोई भी, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन में डिफाइंड है एज स्टैचू, फोटोग्राफ और पोर्ट्रेट, यानी कि SC/ST कम्युनिटी कोई है, कोई एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसका कोई एक सब कम्युनिटी है, वो किसी एक सेक्रेड ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ टी, ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कि स्टैचू, फोटोग्राफ एंड पोर्ट्रेट, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट इन तीनों में से उसको वो सेक्रेड मानते हैं, और आप गए उसको आपने तोड़ दिया तो आपने एक एट्रोसिटी कमिट की है। ठीक है, यू क्या कहता है, by words either written or spoken, words either written or spoken, or by signs or by visible representation or otherwise from, sorry, कहाँ थे हम लोग, और अदरवाइज promotes or attempts to promote feelings of enmity, hatred or ill will against member of SC/ST। ठीक है, आपने कोई ऐसा भाषण दे दिया, कोई ऐसे शब्द बोल दिए, कोई ऐसा आपने लिख के कहीं पोर्ट्रेट छपा दिया, या आपने कोई ऐसा लिख के 2-4 लोगों को भेज दिया, ठीक है, या आपने कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर दिया कि SC/ST कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए एनिमिटी, हेट्रेड और इलविल की फीलिंग जो है वो पैदा हो, तो आपने एक एट्रोसिटी की है। ये किसी भी कम्युनिटी के लिए नहीं करना चाहिए, वैसे तो इसमें से जितनी चीजें वो किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, बी क्या कहता है, बाय वर्ड्स इधर रिटन और स्पोकन और बाय एनी अदर मीन्स disrespects any late person held in high esteem by member of शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि लेट हो गया है, जो कि स्वर्गवासी हो गया है, ठीक है, उसको आपने बोल के या कुछ ऐसा आपने लिखा जिससे उसकी जो सम्मान है, जो उसकी डिग्निटी है, जो उसकी एस्टीम है, उस पर चोट पहुंचती है। आपने किसी मरे हुए आदमी को बदनाम किया जो कि SC/ST कम्युनिटी से आता है, या जिसको SC/ST कम्युनिटी के लोग हाईली रिगार्ड करते हैं, तो आपने एक एट्रोसिटी की। ऐसा कहा भी जाता है कि मरो में कोई बुरा नहीं है ना। W क्या कहता है, W का फर्स्ट कहता है इंटेंशनली टचेज अ वुमेन बिलोंगिंग टू SC/ST knowing that she belongs to SC/ST when such act of touching is of sexual nature and is without the recipient's consent। ठीक है, मान लीजिए आप किसी वुमेन को टच किया आपने, ठीक है, और वो SC/ST कम्युनिटी की, अगर आपने टच किया बिना उसके कंसेंट के तो, और वो टच सेक्सुअल नेचर का है, तो आपने वैसे भी IPC के तहत, CRPC के तहत आपने क्राइम किया है। बट अगर वो SC/ST कम्युनिटी के है तो आप पे एक धारा यहाँ से भी लग जाएगी। ठीक है, यूजेस वर्ड्स एक्ट और जेस्चर ऑफ सेक्सुअल नेचर towards a woman belonging to SC/ST tribe knowing that she belongs to SC/ST। ठीक है, आपको ये पता है कि वो SC/ST कम्युनिटी की है, तब भी आप कुछ ऐसे शब्दों का या ऐसे एक्ट करते हैं, ऐसे जेस्चर करते हैं जो कि सेक्सुअल नेचर के हैं उसके तरफ। ठीक है, तो भी आपने एक एट्रोसिटी की है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज 1 द एक्सप्रेशन कंसेंट मीन्स अनइक्विवोकल voluntary agreement when the person by word, gesture or any form of non-verbal communication communicates willingness to participate in specific act। ठीक है, यानी वही सेम कंसेंट जो होता है, हमें पता ही है कंसेंट क्या होता है। आइए आगे चलते हैं। प्रोविजो क्या कहता है इसका, प्रोवाइडेड दैट अ वुमेन बिलोंगिंग टू SC/ST हु डज नॉट ऑफर physical resistance to any act of sexual nature is not by reason only
ऑफ द फैक्ट इज टू बी रिगार्डेड एज कंसेंट, यानी कि उसने कुछ समय रेजिस्टेंस नहीं की तो भाई इसका मतलब कंसेंट है। ऐसा नहीं होता भाई, रेजिस्टेंस नहीं की इसका मतलब कंसेंट नहीं होता। कंसेंट जो है वो अनइक्यूवोकल होना चाहिए। ऑलराइट, सेकंड प्रोवाइजो क्या कहता है? Provided further that a woman's sexual history, including with the offender, shall not imply consent और मिटिगेट द ऑफेंस, यानी कि प्रीवियस कोई सेक्सुअल हिस्ट्री है उस वुमेन के साथ जो भी ऑफेंडर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस बार भी है। ठीक है, हर बार एक कंसेंट होना चाहिए। ऑलराइट, अगर आपका प्रीवियस कोई उससे रिलेशन है उसका मतलब ये नहीं कि इस बार भी उसकी कंसेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या कहता है? करप्ट और फाउल द वाटर ऑफ एनी स्प्रिंग, रिजर्वायर और एनी अदर सोर्स एज ऑर्डिनरी यूज्ड बाय मेंबर ऑफ SC/ST सो एज टू रेंडर इट लेस फिट फॉर द पर्पज ऑफ विच इट इज ऑर्डिनरी यूज्ड। मान लीजिए कोई पीने का पानी है जो किसी कुएं से आता है, आपने उस कुएं को दूषित कर दिया ताकि भाई वो पीने योग्य ना रहे, तो आपने एक एट्रोसिटी की है। ऑलराइट, वाई denies a member of SC/ST tribe, SC/ST any customary right of passage to a place of public resort or obstruct such member so as to prevent him from using or having access to a place of public resort to which other member of public or any other section thereof have a right to use or access। यानी कि अगर रोड है भाई, ये हमारे मोहल्ले की रोड है, यहाँ से ये इस कम्युनिटी के लोग नहीं जाते। ठीक है, ऐसा होता है। हमने अभी राजस्थान में एक न्यूज़ आई थी कुछ समय पहले ही कि एक डेथ हो गई थी, वो मेंबर था SC/ST कम्युनिटी का, और वो एक जगह से उसका प्रोसेसन जा रहा था, उसकी अर्थी जा रही थी, तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, फिर पुलिस आई, एक आध घंटा उसमें लग गया, और फिर वो गया उसी रास्ते से, बट ये उन्होंने एक ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो खड़ा करने की कोशिश की, तो ये भी एक एट्रोसिटी है। ऑलराइट, जी क्या कहता है? forces or causes a member of SC/ST tribe to leave his house, village और other place of residence। अगर कोई SC/ST कम्युनिटी का मेंबर है, उसको आपने फोर्स करके उसका गांव, घर, देश छुड़वा दिया, ठीक है, तो दिक्कत है भाई। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू एनी एक्शन टेकन इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी, यानी कि अगर आप पब्लिक ड्यूटी कर रहे हैं, अगर ये आपको कानून के द्वारा कहा गया है, आपको सरकार ने कहा है, ठीक है, कानूनी तौर पे ये आपकी ड्यूटी है, पब्लिक ड्यूटी है आपकी, और उसके लिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तब नहीं, बट अगर आप इलीगली ऐसा कर रहे हैं तब आपने एट्रोसिटी की है। ऑलराइट, जी ये क्या कहता है? ऑब्स्ट्रक्ट्स और प्रिवेंट्स अ मेंबर ऑफ SC/ST ट्राइब इन एनी मेंबर विद रिगार्ड्स टू विच ए यूजिंग कॉमन property resources of an area of barrier or cremation ground equally with other, or using any river, stream, spring, well, tank, cistern, water tap or other watering places, or any bathing ghat, any public conveyance, any road or passages। पहले होता नहीं था कि ये भड़ा किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए हो गया और वो मतलब उस घड़े से कोई और नहीं पी सकता, ऐसा नहीं होता था, या आप इस घड़े से नहीं पी सकते, आप इस पानी से नहीं पी सकते। आज़ादी के पहले की बात है ये, तो ऐसा होता था, हिंदू मुस्लिम पानी या फॉरवर्ड पानी, बैकवर्ड पानी, ऐसे करके लगे रहते थे, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे कह रही है कि अगर आपको रास्ता नहीं देते हैं, या आप हमारी नदी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप हमारे क्रिमेशन ग्राउंड में नहीं आ सकते हैं, इस क्रिमेशन ग्राउंड में SC/ST कम्युनिटी के लोगों का क्रिमेशन नहीं होता, अगर ऐसी कोई बात आप करते हैं तो आपने एक एट्रोसिटी की है। आइए आगे चलते हैं। बी, माउंटिंग और राइडिंग बाइसिकल्स और मोटरसाइकिल और वेयरिंग फुटवेयर और एनी अदर और न्यू क्लोथ्स in public place or taking out wedding procession or mounting a horse or any other vehicle during wedding procession। रंगबाज 2 देखी है ना आप लोगों ने? उसमें जब जिमी शेरगिल घोड़े पे चढ़ते हैं तो कुछ लोग आ जाते हैं कि तुम नहीं चढ़ सकते क्योंकि तुम हमारी जात के नहीं हो। सेम, अगर आप
आप साइकिल नहीं चला सकते भाई, आप साइकिल से नहीं जा सकते, आप नए क्लोथ्स पब्लिक में नहीं पहन सकते क्योंकि आप SC ST कम्युनिटी के, आप पुराने क्लोथ पहन के निकलिएगा, आप अपनी बारात नहीं निकाल सकते, है ना, ये सब बातें। सी, entering any place of worship which is open to public or other person professing the same religion, or taking part in or taking out any religious, social or cultural procession including जतराज यानी कि जगराता, ठीक है, आप जगराता नहीं कर सकते, रात भर भजन वगैरह के जो कार्यक्रम होते हैं आप वो नहीं कर सकते। अगर हम सेम रिलीजन से हैं तो आप मेरे मंदिर में नहीं आ सकते क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं, ठीक है, आप SC ST कम्युनिटी के मेंबर हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं एट्रोसिटीज़ हैं। ऑल राइट। डी, entering any educational institution, hospital, dispensary, primary health center, shop or place of public entertainment or any other public place, or using any utensil or articles meant for public use in any place open to public, यानी कि education institute, hospital, dispensary, primary health center, shop और प्लेसेज ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट या कोई भी दूसरी पब्लिक प्लेस आप नहीं वहाँ पे इंटर कर सकते क्योंकि आप SC ST कम्युनिटी के, या आप कोई बर्तन का यूज नहीं कर सकते या किसी ऐसी चीज़ का यूज नहीं कर सकते जो पब्लिक यूज में है इन अ पब्लिक प्लेस। कई बार ऐसे धर्मशाला वगैरह होते हैं ना जहाँ पे कॉमन किचन होता है, लोग आते हैं बनाते हैं खाने वगैरह और अपना यूज़ करते हैं चले जाते हैं, तो वहाँ पे आप भाई बर्तन नहीं यूज़ कर सकते ये क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं। कई जगह ये सुनने को अभी भी मिलता है। ऑल राइट। प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और द कैरिंग ऑन ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट इन एनी जॉब विच अदर मेंबर ऑफ पब्लिक और एनी सेक्शन देयर ऑफ हैव अ राइट टू यूज और हैव एक्सेस टू, यानी कि कोई ऐसा जॉब, कोई ऐसा प्रोफेशन, कोई ऐसा काम जो कि और लोग कर सकते हैं बट आप नहीं कर सकते क्योंकि आप SC ST कम्युनिटी के हैं, आपको वो है कि भाई हम नहीं कर सकते। ऑलराइट। जी बी, causes physical harm or mental agony of a member of scheduled caste or scheduled tribe on allegation of practicing witchcraft और being a witch। जादू टोना करते हो भाई तुम, है ना, या तुम वो क्या नाम है जादूगर हो, हाँ तांत्रिक हो, तुम कुछ ऐसे हो, ये करके आप एक्यूज करके उस पर फिजिकल या मेंटल एगनी कर रहे हैं, ठीक है। GC क्या है, इम्पोजेस और थ्रेटन्स a social or economic boycott of any person or a family or group belonging to SC ST shall be punishable with imprisonment। ये तो पनिशमेंट है, पहले ये GC पढ़ लेते हैं। आप किसी SC ST कम्युनिटी के मेंबर को थ्रेटन करते हैं या उस पर सोशल या इकोनॉमिक बाइकआउट करते हैं, यानी कि बेटा ऐसा है कि तुम SC ST कम्युनिटी के हो इसलिए हम तुम पे इकोनॉमिक और सोशल बाइकआउट कर देंगे वरना जो कह रहे हैं वो करो, ठीक है। तो आपने एक एट्रोसिटी की, अगर आपने या उसकी फैमिली के साथ, ठीक है, अगर आपने ये सारे यानी कि A से और GC तक ये सारे आपने ऑफेंस किए हैं तो आपको क्या सज़ा मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म दैट शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ बट विच में एक्सटेंड टू 5 years, ठीक है, एंड विथ फाइन, यानी कि मिनिमम 6 महीने, मिनिमम 6 मंथ, ठीक है, मैक्सिमम 5 year प्लस फाइन। ये अगर ये सारे आपने ऑफेंसेस किए हैं, ये सारी एट्रोसिटीज़ की हैं तो आपको ये सज़ा मिलेगी। आइए ये पढ़ लेते हैं। whoever not being a member of SC ST tribe, बाकी ये थोड़ी बड़ी सजाएं हैं, है ना। 2 में ये देख लेते हैं। अगर आप एक SC ST कम्युनिटी के मेंबर नहीं हैं और आपने ये चीज़ें की तो फिर आपको क्या सज़ा मिलेगी, give or fabricate false evidence intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause any member of SC ST
इसका मतलब क्या है कि कोई एस सी एस टी कम्युनिटी का मेंबर है, ठीक है, आपने आपको ये पता है कि भाई मैं ऐसे जाके झूठी ये वाली गवाही दे दूंगा, या मैं उस पे ये फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस, ठीक है, ये मैं दे दूंगा, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, ठीक है, पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या कैपिटल पनिशमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ऐसी झूठी चीज़ें कह दी और उसको मान लीजिए कि वो सज़ा नहीं हुई, तो फिर आपके साथ क्या होगा? तो आपके साथ होगा कि आपको सज़ा मिलेगी, और क्या होगा? ठीक है, फॉल्स एविडेंस, आपने जाके कैपिटल पनिशमेंट के लिए उसको किया, ये सेकंड में बताने लग गया था। फर्स्ट में क्या है कि आपने उसको जाके फॉल्स एक एविडेंस दे दिया और कहा कि भाई इसने ऐसा कोई गुनाह किया है जिसकी वजह से उसको डेथ पेनल्टी मिल सकती है, कैपिटल कैपिटल पनिशमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो अगर वो सज़ा नहीं हुई उसको, तो फिर आपको क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा, क्योंकि आपने उसको डेथ सेंटेंस दिलाने की कोशिश की। बट अगर वो सज़ा हो गई, तो फिर आपको क्या होगा? आपको डेथ सेंटेंस की सज़ा दी जाएगी, ठीक है। सेकंड क्या है? गिव्स और फैब्रिकेट्स फॉल्स एविडेंस इंटेंडिंग देयर बाई टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाई cause any member of SC/ST to be convicted of any offence which is not capital but punishable with imprisonment for term of 7 years or upward, 7 years or upward, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not less than 6 months, but which may extend to 7 year or upward with fine। यानी कि आपने कोई ऐसी एक झूठा गवाही दे दी, फॉल्स एविडेंस दे दिया फैब्रिकेट करके, जिसकी सजा किसी ऐसे जुर्म के लिए जो कि कैपिटल तो नहीं है, जिसकी सज़ा जो है, ऐसा कोई भी आपने उस पर धारा लगवा दी जिसकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी तो नहीं है, बट 7 साल या उससे ज़्यादा की है, ठीक है। तो फिर आपको क्या होगा? झूठा आपने किया एस सी एस टी कम्युनिटी के मेंबर के खिलाफ, तो मिनिमम आपको 6 साल की सज़ा होगी और मैक्सिमम आपको 7 साल की सज़ा होगी, एक्सटेंडिंग टू 6 ईयर्स और अपवर्ड, 7 साल से ज़्यादा भी हो सकती है, और फाइन तो लगेगा ही लगेगा। ऑल राइट, थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है commits mischief by fire or any explosive substances intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause damage to any property belonging to the member of SC/ST shall be punishable with the imprisonment for a term which is not less than 6 months but which may extend to 7 years। यानी कि आपने बम धमाका कर दिया उसके घर के पास, ठीक है, बम मार दिया आपने, या आपने कुछ ऐसा वो कर दिया, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, फायर लगा दी, कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस कर दिया जिससे कि उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ, ठीक है, तो आपको 6 महीने की सज़ा होगी, और ये सज़ा जो है, ये सज़ा बढ़ के 7 साल की भी हो सकती है ना, फाइन तो लगेगा ही लगेगा। ऑल राइट, commits mischief by fire or any explosive substance intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause destructions of any building which is ordinarily used as a place of worship or as a place of human dwelling or as a place of custody of property by a member of SC/ST shall be punishable with imprisonment for life and with fine। यानी कि आपको पता है और आपने मिसचीफ करने के लिए, कमिट्स मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, आपने आग लगा दी, है ना, कोई बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसमें आपको पता है कि कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है या SC/ST कम्युनिटी के मेंबर ड्वेल करते हैं, तो फिर आपको पनिशमेंट होगी या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या तो बाय फाइन। ऑल राइट, फाइव फाइव क्या कहता है? कमिट्स एनी ऑफेंस अंडर द IPC punishable with imprisonment for a term of 10 years or more against a person or property knowing that such person is a member of SC/ST or such property belong to such member shall be punishable with imprisonment for life and with fine। आपने IPC की कोई भी ऐसा काम कर दिया, IPC के कोई भी ऐसी सजा वाला काम कर दिया जो कि वो करता है, क्या कहते हैं,
लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करता है, सॉरी 10 ईयर्स के टर्म की या उससे ज़्यादा की बात करता है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा और फाइन तो आपको देना ही पड़ेगा। ऑल राइट, ये क्या है, कमिट्स एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल। शेड्यूल कल हमने आपको दिखाया था, उसमें आईपीसी के सेक्शन दिए हैं। तो आप पे क्या होगा, शेड्यूल में जो क्राइम हो रहा है वो तो लगेगा ही लगेगा, साथ में आपको सेक्शन 3 का भी लग जाएगा, ठीक है। आइए आगे, 2 सेक्शन और है, फिर हम थर्ड कर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 4 5 6 7 8 आज ही करने वाले थे, बट बजरंग सर की लाइव है ना, तो फिर हम कल करेंगे। पहले अभी ये कंप्लीट कर लेते हैं। ऑल राइट, knowingly or having reason to believe that an offence have been committed under this chapter causes any evidence of commission of that offence to disappear। वाह, आपने एविडेंस को ही डिसअपीयर कर दिया। with the intention of screening the offender from legal punishment, or with that intention gives any information respecting the offence which he knows or believes to be false shall be punishable with the punishment provided for that offence। यानी कि आपको पता है कि ये ऑफेंस हुआ है, उसका ये एविडेंस है, और अगर मैं ये एविडेंस गायब कर दूं तो जो ऑफेंडर है वो छूट जाएगा। आप ऑफेंडर हैं नहीं, बट आपने को पता है और आप गए, वो एविडेंस आपने गायब कर दिया, या आपने ऐसा कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दिया जिसकी वजह से वो ऑफेंडर जो है वो बच सके, तो फिर आपको जो भी सज़ा होती है वो मिल पाएगी। ऑलराइट, शैल बी पनिशेबल विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। जो भी ऐसा मान लीजिए कि उसने मर्डर किया, जो भी आप जिस ऑफेंडर को बचा रहे हैं उसने ऑफेंस की, उसने मर्डर किया, तो आपको भी भाई मर्डर की ही सज़ा होगी, ठीक है। तो फिर ऐसा नहीं करने का। लास्ट आज का क्या है, बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट कमिट एनी ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, नॉट लेस देन 1 ईयर बट विच मे एक्सटेंड टू पनिशमेंट फॉर दैट ऑफेंस। यानी कि आप पब्लिक सर्वेंट है भैया, आप रक्षक हैं, समझ रहे हैं, रक्षक होके आप ऐसा काम करेंगे, भक्षक बनेंगे, तो फिर जाइए 1 साल की सज़ा और इम्प्रिजनमेंट फॉर दैट ऑफेंस, यानी कि जो भी आपने कमिट ऑफेंस किया है उसकी सज़ा मिलेगी आपको, प्लस आपको एक मिनिमम 1 साल का मिलेगा, ठीक है। ये जो सज़ा होती है ये हम जब पनिशमेंट एक्सटेंड करवाते हैं उसके लिए होती है, जो रिपीटेड होते हैं, कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैंने सोचा था पूरा कंप्लीट कर दूंगा, बट अब बजरंग सर की क्लास है तो कल ये कंप्लीट करेंगे हम। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।